ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मृत्यु के बाद कोई मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आया है। इसलिए कोई ये नहीं जानता कि मरने के बाद उसका क्या होगा। इस संबंध में बाइबल और यीशु की शिक्षा हमें बताती है कि मानव जीवन के दो भाग हैं, एक ये सांसारिक जीवन और दूसरा मरने के बाद का जीवन। इसलिए यीशु बहुत जोर देते हैं कि लोग इस सांसारिक जीवन को जीते समय ही जीवन में मिले वरदानों, उपलब्ध संसाधन, रुपये पैसे और अवसरों का सदुपयोग करते हुए आगे के जीवन को सुरक्षित करने की तैयारी करें। इसके लिए किन बातों पर गौर किया जाए, इन्हीं बातों को आज के पाठ हमें चिंतन करने के लिए अवसर देते हैं। आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से पढ़ा गया। नबी आमोस सामाजिक न्याय पर जोर देकर बात करने वाले नबी थे। इस पाठ में वे भोग विलास में मस्त नेताओं और धनी लोगों पर कठोर प्रहार करते हैं। वे उन्हें धिक्कारते हैं। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समुदाय के लोग गरीबों पर घोर अत्याचार और शोषण कर रहे थे। उनका व्यवहार गरीबों और असहायों के प्रति बेहद निर्दयी हो गया था। समाज में धनी और अधिकारी होने के नाते उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी, उससे वे भटक गए थे। उनकी बुराई और भ्रष्टाचार के कारण गरीबों की दयनीय स्थिति हो गई थी। उनके बीच धनी और गरीब के बीच बड़ी खाई बन गई थी। संपन्न और धनी होने के कारण अपने स्वार्थ से सराबोर होकर वे विलासिता का जीवन जी रहे थे। नबी आमोस उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस दुष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए ईश्वर उन्हें दंडित करेगा। ये पाठ हमें हमारी स्थिति पर गौर करने के लिए निमंत्रण देता है। यहाँ पर हमारे लिए सवाल ये नहीं कि हम धनी या गरीब हैं, पर हम जो भी हैं और जैसे भी हैं, समाज में रहने के कारण एक दूसरे की परवाह और ख्याल रखने का हमारा जो फर्ज है, उसे हम कैसे निभा रहे हैं। यीशु ख्रिस्त ने भी इसे संहिता का दूसरे सबसे बड़ा नियम के रूप में बताया था। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस तिमोथी को हमारे लिए एक आदर्श के रूप में रखते हैं। तिमोथी संत पौलुस का एक सहयोगी था। उन्हें यीशु ख्रिस्त में जो शिक्षा, ज्ञान और विश्वास मिला था, उसको उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ जिया और दूसरों के लिए विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। संत पौलुस उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने इस धर्म का पालन जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक जीवन के हर परिस्थिति में ईमानदारी पूर्वक करते रहें। यही बात आज हमारे लिए भी लागू होती है। यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से हमें जो विश्वास और धर्म शिक्षा मिली है, उसे हर संभव जिए। क्या यीशु पर विश्वास और उसकी शिक्षा हमारे जीवन को संचालित करती है? आज के सुसमाचार में यीशु हमें अमीर और लाजरुस का दृष्टांत सुनाते हैं। यह दृष्टांत केवल संत लूकस के सुसमाचार में मिलता है। इसके द्वारा यीशु हमें हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, उसे निभाने की चुनौती देते हैं। अगर गौर किया जाए तो अमीर व्यक्ति की तरह हम हर जन धनी हैं। ईश्वर हमें सुंदर शरीर दिया है, जिसमें बहुत कुछ करने की शक्ति है। बुद्धि और प्रतिभा दी है, जिसका प्रयोग कर
हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए आगे के जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। हमें सुंदर धरती दी है जो सुंदर और आकर्षक है और हमारी बहुत सारी जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। पर क्या ये सारे वरदान हमारे आगामी जीवन को सुरक्षित रखने और स्वर्गिक सुख पाने में उपयोगी हो रहे हैं? धनी होना बुराई नहीं है, पर इससे अनंत जीवन को खोने का खतरा भी है। इसलिए यीशु हमें सतर्क करते हैं कि सांसारिक जीवन में जिस तरह से हम धन दौलत को जमा करने के लिए चिंता करते हैं, उसके लिए मेहनत करते और समय देते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए भी चिंता करें और अपना मन ध्यान लगाएं। अपनी धार्मिकता, भलाई और सेवा के पुण्य कामों द्वारा आगे के जीवन के लिए भी धन जमा करें और ईश्वर के नजर में धनी हो जाए। दृष्टांत में अमीर व्यक्ति सांसारिकता में धनी था और उसके पास पर्याप्त संसाधन थे जिससे वह अपनी आध्यात्मिकता को बेहतर कर सकता था। उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अपने और अपने प्रियजनों से बाहर निकलकर पड़ोसी प्रेम दिखाते हुए जरूरतमंदों के लिए कर सकता था, पर इसमें वह असफल हुआ। आगे के जीवन के लिए वह चिंता और परवाह नहीं किया, अतः मरने के बाद उसे अनंत दुख का शिकार होना पड़ा। अगर वह अपना सबसे नजदीक के पड़ोसी लाजरुस पर ध्यान दिया होता, उनकी थोड़ी मदद की होती, अपनी समाज की नैतिक जिम्मेदारी पर गौर किया होता, उसके अगले जीवन की कुछ अलग स्थिति होती। यह दृष्टांत हमारे सामने ये भी स्पष्ट करती है कि इस दुनिया में धनी और गरीब का अंतर क्यों ना हो, पर मृत्यु उन दोनों को एक ही स्तर पर ला देती है। अतः इस सच्चाई को स्वीकारते हुए हम अपने सांसारिक धन दौलत पर घमंड ना करें। अतः ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम संसार की वास्तविकता और अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाएं और अपने सामाजिक नैतिकता को अच्छी तरह निभाते हुए स्वर्गिक सुख पाने की ओर अग्रसर हो सके।